न्याय मिलेगा, एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 19 पकड़ चुके हैं, 19 और नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पूर्व ही यानी कि परसों एक घटना हुई थी बुलंदशहर में। बुलंदशहर के डिवाई के ग्राम करीरी में, जहां पर दो पक्षों में विवाद छिड़ गया था और विवाद इतना गंभीर था कि लोगों ने सड़क जाम कर दी थी। सड़क के साथ साथ गांव में आगजनी भी हो चुकी थी। आगजनी हुई थी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर पथराव करने के चक्कर में, लेकिन उस पथराव में दूसरा पक्ष बिल्कुल घायल नहीं था। एक पक्ष के 7 लोग घायल थे, जिसमें से 3 गंभीर रूप से घायल जो थे वो बुलंदशहर के अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन 2 दिन बाद एक बुरी खबर आती है। जो घायल व्यक्ति होते हैं उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु की खबर प्रशासन को लगती है तो प्रशासन भी पूरे हथकंडे अपना लेता है कि किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग ना हो। इसी के चलते पूरे गांव में प्रशासन एकदम छावनी की तरह बिखर जाता है। एक जो पूरा गांव है वो छावनी बन जाता है और छावनी जैसे ही बनता है तो वहां पर हिंदू संगठन सभी लोग जो भी हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सभी को उस व्यक्ति की मृत्यु का पता चलता है, बाद में वहां पर इसकी खबर सुनते ही डिवाई विधायक चंद्रपाल सिंह भी पहुंचते हैं। जैसे ही मृतक की जो बॉडी है वो घर आती है, जैसे ही शव उसके घर लाया जाता है, वैसे ही परिवार का गुस्सा फूट जाता है। गुस्सा इतना भयंकर रूप से फूटता है कि वो लोग बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए जाने नहीं देते। वो लोग मांग करते हैं न्याय की। वो लोग मांग करते हैं कि जिसने भी इतना भयंकर हादसा किया है, यह पथराव किया है, उसके घर पर बुलडोजर चलनी चाहिए। ऐसा न्याय होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नजीर बन जाए। उसी के चलते जो डिवाई विधायक हैं वो भी आश्वासन देते हैं कि वो नजीर बनेगी कि आपको कभी भी ऐसा दिखाई नहीं दिया होगा। बहुत बड़ी घटना यह हुई थी जो कि उत्तर प्रदेश के डिवाई बुलंदशहर में हुई थी। तो देखिए आगे की पूरी खबर और पूरी रिपोर्ट। ये जो चीख पुकार आप देख रहे हैं, ये चीख पुकार आवाज़ है उस मृतक के परिवारों की जो 2 पक्षों के विवाद में अपनी जान गंवा बैठा। जहां प्रशासन, शासन सभी लोगों ने आकर इस पूरे घटना का संज्ञान लिया। घटना है 21 अगस्त की, जहां संपूर्ण उत्तर प्रदेश हिंदू गौरव दिवस मना रहा था, वो भी लखनऊ में। लेकिन लखनऊ से 400 किलोमीटर की दूरी पर ही इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन हक्का बक्का रह जाता है। पुलिस प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, बुलंदशहर के डिवाई विधानसभा के ग्राम करीरी में 2 पक्षों के बीच पथराव हो जाता है और इस पथराव में एक पक्ष के 7 लोग घायल हो जाते हैं और इन 7 लोगों में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और यह मृत्यु पुलिस के हाथ पैर फुला देती है और पुलिस हिंदू संगठनों से सहयोग मांगती है, जहां सभी हिंदू संगठन विवाद ज़्यादा ना बढ़े और साथ ही किसी भी प्रकार का कोई दंगा ना फैले। सभी हिंदू संगठन प्रशासन की पूरी मदद करते हैं। साथ ही बाद में उस मृत्यु हुए व्यक्ति का शव गांव पहुंचता है। गांव पहुंचने के बाद जो हालत गांव के परिजनों की होती है, उस मृतक के परिजनों की होती है, वो वाकई में बहुत ही दुखदाई क्षण था सभी के लिए। प्रशासन भी चुपचाप खड़े खड़े देखता रहा और साथ ही वह आश्वासन दिलाता रहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि उनकी पुश्तें भी याद रखेंगी और साथ ही जो पीड़ित व्यक्ति के परिजन हैं उनको
मुआवजा दिलाया जाएगा, मुख्यमंत्री राहत कोष से कोष दिलाया जाएगा। साथ ही जो बेटियां हैं उनको पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी और जो बेटा है उसे नौकरी भी दी जाएगी। यह और साथ ही लोगों की भी यही मांग थी कि तुरंत की तुरंत तत्काल रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, अदरवाइज वो बॉडी को उठने नहीं देंगे, शव को जाने नहीं देंगे। लाख कोशिशों करने के बाद जब विधायक और साथ ही पुलिस प्रशासन साथ में लगता है, पूरा का पूरा आश्वासन देता है और साथ ही जो ग्रामीण हैं, जो परिजन हैं, उनको संतुष्ट करता है, तब जाके कहीं जो शव है वो गंगा पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। वो नदी बनेगी जुलाई के अंदर जांच बताओ मुझे बताओ ना, मैं कौन के ऊपर दूंगा, मैं कौन के ऊपर दूंगा, मेरे पापा इसलिए मेरा एक मिनट से ये तो नीचे बढ़िया बैठे हैं, हमारे महापुरुष घर में बढ़िया बैठे हैं, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। हम कर पाएंगे, सरपंच कर देंगे। कर रही है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसी का लेना है भाई, देखो यार का बेटा तो नहीं मालूम है, हमारा भी बेटा है। उधर बात सब लिखा पढ़ी में होता है, एसडीएम साहब हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे अंदर की तरफ भीड़ बनेगी दिवाई के अंदर के अपराधी के साथ ऐसी कार्रवाई होगी, ये कार्रवाई बराबर होगी। हमारी सरकार में आधी रात कोई कहीं आ सके, ये तो हमें ही पता था, इसलिए तो हम जानते हैं, मगर हमारे साथ ये धोखा हो गया ना। तो धोखा क्यों हुआ है, इसका निर्णय करो ना, धोखा क्यों हुआ है। हम तो इसी में बैठे थे कि हमारी सरकार है, और हमारे साथ कुछ धोखा हुआ है, इसमें धोखा नहीं, अचानक इंतजाम से पहले से व्यवस्था थी, उनको सबक सिखाया जाए ना, आगे तो सबक हमारी सरकार सिखाएगी। बिना काम के सबक मैं साथ चलूंगा यार, तुम्हारे मेरे साथ मौजूद जहाँ चाहूँगा मैं काम से 4 कदम आगे चाहोगे वो होगा, क्या ना कराएंगे, सजा मिलेगी घर के टाइम दे, लेकिन इतना टाइम में आपके लिए निर्णय मिल
तो ये लिख के दे दे हमें तो लिख के दे हमें तो मिल रहा है चले मैं तो मान नहीं। अब आपको शासन प्रशासन की तरफ से विधायक की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? नहीं मिला, उन्होंने टाइम दिया है हमें प्रशासन करने के लिए। भाई से बोला 18 साल के हो जाओगे तो आपको नौकरी दिलाई जाएगी। अच्छा, आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है कि दोनों दूर जो पथराव हुआ उसके बाद जिस तरह से जानकारी मिली है कि बबलू डेथ हुई, उसके बाद सर क्या कार्रवाई है और क्या आश्वासन है? जैसा कि आप जानते हैं ये डिवाई थाना क्षेत्र के 21 तारीख की शाम को घटना हुई थी जिसमें 7 लोग घायल हुए थे और उसमें एक बबलू नामक व्यक्ति की देर रात आज मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव यहाँ लाया गया था। परिजनों का भावनात्मक आक्रोश था और वो अपनी मांगों को कुछ उन्होंने रखा था जिसमें उनको यह आश्वासन दिया गया है और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी होगी। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का है और गैंगस्टर आदमी सख्त कार्रवाई करने का है। इसके अलावा और जो भी मांगे हैं वो नियमानुसार की जाएंगी। साथ ही मुआवजा आर्थिक सहायता की जो बात है उसमें एसडीएम साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडीएम भी थे और उनको इस बात का आश्वासन दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से भी धन दिलाने का उनको आश्वासन दिया गया है। माननीय विधायक स्थानीय जो डिबाई के हैं वो भी मौजूद थे और उन्होंने ये कहा है कि शासन स्तर पर खुद पैरवी करेंगे और जो भी उनकी मदद है वो कराएंगे।